There's a doubtful contact. I think we have got a submarine. महारत नजर में नहीं बल्कि देखने वाले में होती है. It's not the gun that matters. क्योंकि हमारी हर दफा छोड़ने की हैबिट नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती चलूँ। इस हवाले से मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू और टीआरटी उर्दू दोनों के लिए जो है वो एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल लिखे थे अलग अलग, और इसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान की सबमरीन फ़ोर्स और हिंदुस्तान की सबमरीन फ़ोर्स में कितना फ़र्क है और दोनों के पास कौन कौन से जो हैं वो आलात, चीज़ें और जो सबमरीन्स हैं वो मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती चलूँ कि पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जो कि जनूब एशिया में सबमरीन को लेकर आया। फिर उसके बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने इस खित्ते में सबमरीन की खुद तामीर की, और यहाँ पर जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पहले मेरीन लॉन्च मिसाइल की सलाहियत जो है वो हिंदुस्तान से पहले हासिल की। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो गाजी सबमरीन, डेफनी सबमरीन इस्तेमाल की, अगस्ता सबमरीन इस्तेमाल की, और अब अपना शिफ्ट जो है वो फ्रांस से चीन की तरफ कर रहा है। युआन क्लास सबमरीन्स आएंगी जिसको हिंगोर क्लास का जो है वो नाम दिया जाएगा। 4 चीन में तामीर होंगी और 4 कराची में जो है वो तामीर होंगी, और इससे एक सबमरीन को जो है लिविंग लेजेंड एडमिरल रिटायर्ड तस्नीम के नाम से जो है तस्नीम क्लास का नाम दिया जाएगा। अच्छा जी, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान पहले जो है वो जो उनकी टेक्नोलॉजी थी मैं उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि रूस और जर्मनी की तरफ उनका जो है वो टिल्ट था, और अब जो है वो फ्रांस की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ऑन बोर्ड उनकी जो है सबमरीन को हादसा हुआ, और सिंधु रक्षक नाम की जो इनकी सबमरीन थी S63 INS, इसको डॉकयार्ड पे आग लग गई और 18 क्रू मेंबर इसमें हलाक हो गए। इस वक्त हिंदुस्तान के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी मौजूद है और न्यूक्लियर सबमरीन भी मौजूद है, और न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पानियों में उस तरह से इफादियत नहीं रखती जिस तरह से उसकी इफादियत है। अब हुआ कुछ ये है कि हिंदुस्तान की अगर आप सबमरीन फोर्स को और नेवी को देखें तो उनकी यहाँ से आपको जो सलाहियत नज़र आती है वो ये है कि इनकी 4 बार जो है वो सबमरीन डिडक्ट हुई है हालिया सालों में। 2016 में 14 नवंबर को पाकिस्तान की नेवी ने इंडियन नेवी की 209 क्लास सबमरीन डिडक्ट की, ठीक है, पोस्ट उड़ी इंसिडेंट। फिर उसके बाद 4 मार्च 2019 को पाकिस्तान नेवी ने दोबारा जो है इनकी कलवरी क्लास, जिसको ये लोग कहते हैं, सबमरीन को डिडक्ट किया पुलवामा क्राइसिस के दौरान। फिर 16 अक्टूबर 2021 को एक और जो है इंडियन नेवी कलवरी क्लास सबमरीन को डिडक्ट किया गया, और अब 1 मार्च को दोबारा कलवरी क्लास सबमरीन को डिडक्ट किया गया। अब आप देखें 2016, 2019, 2021 और 2022 में जो है वो इंडियन सबमरीन, अगर सबमरीन डिडक्ट हो जाती है तो उसकी लाइफ एक तरह से उस तरह ख़त्म हो जाती है। अब आप अपनी सबमरीन को अपने हमसाया मुल्क के पानियों में भेज भी रहे हैं और वो डिडक्ट भी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मशीन की उस वक्त तक इफादियत नहीं होती जब तक इसको चलाने वाले जो है वो बाहर ना हो। और हम ये देख रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है 10 साल से वो एक मुसलसल हॉट वाटर्स में है। उनके पहले उनकी जो है वो ऑन बोर्ड जो है सबमरीन को हादसा होता है, आग लग जाती है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद 4 बार जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सबमरीन को डिडक्ट करता है, तो ये चीज़ जो है एक बहुत हैरत अंगेज़ है। और 1 मार्च 2022 को दोबारा पाकिस्तान नेवी ने हिंदुस्तान की नेवी की सबमरीन को जो है वो पानियों में डिडक्ट किया, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान नेवी किस तरीके से जो है वो फाल होकर काम कर रही है। और हिंदुस्तान की कारकर्दगी पे यहाँ पे सवाल उठता है, उनकी बहरिया की कारकर्दगी पे ये सवाल उठता है कि जी ऐसे कैसे कि आपकी सबमरीन जो है वो हमारे पानियों में आती है जासूसी के लिए और डिडक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक हादसात के अलावा भी फिर आपको पता है कि इनके जो जहाज़ भी गिरे, और फिर अभी इनके आपको पता है कि जर्नल का क्रैश में जो है वो डेथ भी हो गई। तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त ऑन गोइंग इंडिया में चल रही हैं, और इंडिया को ये देखना चाहिए कि वो इस तरह से अपने मिलिट्री
नेवी और एयरफोर्स की क्राइसिस को किस तरह डील करेगा। ये मेरे पास एक बहुत प्यारा बैज है, ये देखिए। पाकिस्तान जो सबमरीन फोर्स है नेवी की, वो एक साइलेंट फोर्स होती है। अगर आपको दुश्मन के पानियों में डिडक्ट कर लिया जाए तो फिर आपकी सबमरीन का क्या फ़ायदा। 5 सालों में 4 बार वाकई हिंदुस्तान, वाकई मेरा नेवी से उनकी सवाल है, उनकी इंडियन नेवी से सवाल है कि 4 मरतबा 5 साल में आप हमारे पानी में जासूसी के लिए आते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये किस किस्म की सबमरीन और साइलेंट फोर्स। और हमारी फोर्स को देखिए कि कितनी खामोशी से और कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो दिफा कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस भी मकसद से वो यहाँ आ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नेवी जो है वो उनको जवाब देने या टारगेट करने से भी गुरेज नहीं करेगी। इसलिए बेहतर है कि वो अपनी सबमरीन्स के साथ अपने पानियों में रहें और हमारे मुल्क में ना आए, क्योंकि हमारे मुल्क में जब आते हैं तो फिर जहाज़ के बदले चाय मिलती है, तो फिर अगर चाय पीनी है तो फिर सबमरीन के बदले ही चाय मिलेगी। सो मैं ये कहूँगी कि आज फिर पाकिस्तान की एक जीत हुई है कि पाकिस्तान ने जो है वो उनकी सबमरीन को डिडक्ट कर लिया, और अगर वो ज़रा सा भी कोई जारहाना इकदाम करने की कोशिश करते तो फिर इसको टारगेट भी कर लिया जाता। जो मेरे सतीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।